सभी साथियों को सबसे पहले हर्ष छिकारा की तरफ से राम राम। बहुत सारे साथी पूछते कि हर्ष भाई आप कितना पढ़े हुए हो। ये चीजें मैंने नहीं रखता मैं कितना पढ़ा हुआ हूं। बड़ी चीज ये मैं हाल फिलहाल भी पढ़ता हूं, पढ़ाई करता हूं 4 घंटे डेली। ना ही मेरे को किसी चीज का एग्जाम पास करना, ना ही कोई नौकरी लगना। समाज को जागरूक करने के लिए मैं पढ़ाई करता हूं। आइए आपको छोटा अपना पुस्तकालय भी दिखा देता हूं। इसके अंदर सबसे पहले तो आपको जड़ी बूटियों से रिलेटेड किताबें मिलेंगी, आयुर्वेदा से रिलेटेड। इसके अंदर आपको रामायण, महाभारत, गोरख संहिता, राजवंश और ये अपने शहीदों की, राम प्रसाद बिस्मिल, हिटलर की, शहीद उधम सिंह की, बिस्मिल और झांसी की रानी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज, भगत सिंह में नास्तिक क्यों हो, भगत सिंह की जेल डायरी, भगत सिंह के शहीद भगत सिंह के क्रांतिकारी दस्तावेज, भगत सिंह की फांसी की, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की अमर गाथा की, भगत सिंह के पत्थर तार पर्चे अदालत, भगत सिंह के लेख, भगत सिंह क्रांतिकारियों की रेखा चित्र, राष्ट्रपुत्र भगत सिंह, अमर क्रांतिकारी सुखदेव, अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर, अमर क्रांतिकारी सुखदेव, अमर भगत सिंह, खुदीराम बोस जी, अमर क्रांतिकारी, शहीद वतन राजगुरु जी, शहीद उधम सिंह जी, बटुकेश्वर दत्त और क्रांतिकारी आंदोलन। इन सभी से अलग मैं आप सभी साथियों को दिखा देता हूं। मेन चीज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया भारत का संविधान, इससे भी फिर मोटी आ जाएगी। बाबा अंबेडकर द्वारा लिखा गया भारत का संपूर्ण संविधान। और आप सभी साथियों को मैं बता देता हूं, ये जितनी किताबें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये ज्यादातर किताबें लगभग मेरे याद हैं, यानी कि ये सब मैंने पढ़ रखी हैं। इन सब के अंदर से मैं एक दो बार निकल चुका हूं, फिर भी मेरे को कुछ तलाश करना है, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। और आप सभी साथियों को एक बात और बता देता हूं, पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। और पढ़ना आपका जो है वो एक खाली नौकरी के लिए, रोजगार के लिए जरूरी नहीं होता, समाज के लिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ताकि आप समाज को कुछ न कुछ अपनी तरफ से, देश को। मुझे पता है कुछ लोग मेरे विचारों से सहमत नहीं है, मेरे को गालियां भी देते हैं, मेरी फैमिली को भी गालियां देते हैं, लेकिन उन चीजों से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई आदमी मेरी बात सुन के मेरे को गालियां दे रहा है, मेरे को सुनने में अपना समय नष्ट कर रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं उसका ध्यान तो अपनी तरफ केंद्रित कर रहा हूं ना। वो मेरी बातें तो सुन रहा है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो अपनी भावनाओं से और मूर्खता से बाहर निकलेगा, और बाहर निकल कर वो एकदम इस सच्चाई को और अच्छाई को जानने की कोशिश करेगा। हर चीज के विरोधी किसके नहीं है? भगत सिंह के भी विरोधी हैं, सुखदेव के भी विरोधी हैं। आते ही शिक्षा भी देंगे, ये बाबा साहब क्यों लगा रखे हैं? भाई मेरा जीवन है, मेरे को पसंद है, मैं वही तो लगाऊंगा। चंद्रशेखर जी क्यों लगा रखे हैं? अगर मेरे घर के अंदर आप कहीं भी जाओगे आपको यही चीजें मिलेंगी। ये सुभाष चंद्र बोस जी क्यों लगा रखे हैं, विवेकानंद जी किस लिए हैं। मैं आप सभी साथियों को बता देता हूं, आप सभी को पढ़ो, सभी के विचार देखो, और उन विचारों में से, जरूरी नहीं सभी के विचारों से आप सहमत हो, लेकिन कुछ न कुछ चीजें आपके जीवन में जरूर काम आएंगी अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए। और दूसरी बात, मेरी एक आदत सी होगी, 4 घंटे अगर मैं नहीं पढ़ता तो मेरे को नींद नहीं आती। मैं गाड़ी में जब भी अपना कहीं भी जाता हूं, किसी भी प्रोग्राम में जाता हूं, मेरे रूट लंबे लंबे होते हैं, मैं बीच में अपनी किताब खोल के किताबें पढ़ता हूं। जब तक पढ़ता रहता हूं जब तक किसी प्रोग्राम में ना पहुंच लूं, मेरे को मजा आता है। मेरी आप कोई भी स्पीच सुनोगे, हर स्पीच में आपको ज्यादातर अलग बातें मिलेंगी, हर स्पीच में आपको उन्हीं चीजों से जुड़ी हुई बातें मिलेंगी। अगर कोई भगत सिंह का प्रोग्राम है तो भगत सिंह की मिलेंगी, चंद्रशेखर का प्रोग्राम है चंद्रशेखर की मिलेंगी, बाबा साहब का प्रोग्राम है तो बाबा साहब की बातें मिलेंगी। मेरा काम ये है, जो समाज है, समाज के अंदर हर सोच के आदमी रहते हैं, सबका चेहरा एक नहीं, सबका कद एक नहीं, सबकी जुबान एक नहीं, इसलिए सबके विचार एक नहीं। लेकिन इस समाज को जोड़ के रखने के लिए आपके पास सभी के विचार होना जरूरी है। वे विचार में पढ़ने की डेली कोशिश भी करता हूं। और आयुर्वेदा की जो ये किताबें हैं, इनसे तो हम जुड़े हुए हैं, हमारा काम है तो इनको भी मैं पढ़ लेता हूं। मैंने महाभारत और रामायण भी लगभग 2-3 बार पढ़ ली। जो आदमी कहते हैं मैंने गीता पढ़ ली, मैंने ज्यादातर जो हमारी हिस्ट्री 1857 की, 1947 की, जितना मुगल काल है, चंगेज खान, ये बाबर हुमायूं, ये तकरीबन सब पढ़े हैं मैंने। अपने
जितने जो राजपूत राजा हुए हैं, जाट राजा हुए हैं, यानी कि जितने जो भी हुए, गुज्जर राजा हुए हैं, महान जितनी भी महान आत्माएं, महान आदमी जितने भी हुए हैं, वो किसी के वंशज हो, किसी भी समाज से हो, मैंने सबको पढ़ने की कोशिश इसलिए की है। हर इंसान से कुछ न कुछ सीखा है कि वो अपने समाज को कैसे जोड़ के रखते थे, वे अपने समाज की कैसे अगवाड़ी करते थे। उस टाइम संपूर्ण साधन नहीं थे, उस टाइम मजबूत नहीं थे, लेकिन फिर भी वो इंसान इतने बड़े बड़े कारनामे करके आज संपूर्ण साधन होते हुए भी वे चीजें हम सोच नहीं सकते। इसीलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ, बहुत जरूरी है पढ़ाई। हम जब चौथी पांचवी क्लास में यार थे, मारा बहुत ज्यादा डंडे लग गया थे, मैं कोई होशियार नहीं था, खूब पिट्या करते। वे चीज जब घर के न्यू कहा करते, पढ़ लो पढ़ाई काम आओगी, हम ना हमारे घर वाले वे टीचर मूर्ख लग गया थे। लेकिन आज के वक्त ई हाल में मैं पढ़ता हूँ, ई हाल में मैं पढ़ता हूं, तो किस लिए? क्योंकि मैं उस टाइम अनपढ़ था, मूर्ख था, उस पढ़ाई को पूरी नहीं कर पाया। शायद मैं उसी को पूरी करने की कोशिश कर रहा हूं। भगत सिंह का लास्ट टाइम अगर आप याद करोगे, वो जेल के अंदर उस आखिरी वक्त भी किताबें पढ़ रहा था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अगर आप आखिरी वक्त याद करोगे, जिस वक्त बीमारी से जूझ रहा था, उस वक्त भी अपनी बीमारी से अपने आप को परेशान करते हुए, ताकि आपको नींद ना आए, आलस्य ना आए, अपनी पढ़ाई करता था। इस मारे शिक्षा जरूरी है। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। किसी साथी के पास समाज से जुड़ी हुई, असलियत से जुड़ी हुई और कोई भी किताब हो, किसी भी समाज की, किसी भी योद्धा की, किसी भी चीज की हो, वो मेरे को आप भेज भी सकते हो, दे भी सकते हो, क्योंकि मैं उसको थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करता हूँ। सभी साथियों का धन्यवाद। राम राम। यही मेरी पढ़ाई थी। जय हिंद।